जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जुनैद आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करते हैं कि मरीम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी क्या है, क्या इमरान खान साहब ने हार मान ली है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिनी सलीम साहिबा, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम क्या कहेंगी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जो पहले 100 दिन की कारकर्दगी है कैसी है? मरीम नवाज़ की कारकर्दगी बिल्कुल शेर की तरह धार रही है और उसकी वजह यह है कि जब मरीम नवाज़ का नाम ऐसे चीफ मिनिस्टर आया तो उनका कंपैरिजन, उनको लेट डाउन करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उनका कंपैरिजन बहुत बड़े सियासी पंडितों ने, सियासतदानों ने उस्मान बुज़दार साहब के साथ किया। क्योंकि हम सबको पता है कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है और जिसका ताल्लुक़ पंजाब से है वो सब जानते हैं कि पंजाब की आवाम को उस्मान बुज़दार जैसा चीफ मिनिस्टर देना ये किसी कोताही और किसी जुल्म से कम नहीं है। लेकिन विद इन 100 डेज़, आज क्योंकि 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, तो आज की तारीख में उनका मुकाबला उस्मान बुज़दार से या निगरां वज़ीर आला से नहीं, बल्कि उनका मुकाबला शहबाज स्पीड से हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे कामयाब तरीन कोई चीफ मिनिस्टर रहे हैं डिलीवरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शहबाज शरीफ रहे हैं। और अगर मरीम नवाज़ ने 100 दिनों में अपना मुकाबला उस्मान बुज़दार के बजाय शहबाज शरीफ के लेवल तक ले आई हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, साथ ही मैं ये भी समझती हूँ कि 100 दिन किसी की भी कारकर्दगी को जज करने के लिए बहुत कम है। मरीम नवाज़ की इन 100 दिनों में डायरेक्शन 100% मुझे लगी। मुझे ये एहसास हुआ और मुझे ये रियलाइजेशन हुई, जो कि पंजाब की आवाम को हुई, कि मरीम नवाज़ पंजाब को आगे लेके जाना चाहती हैं, उनकी नीयत साफ़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनका जो प्रोजेक्ट जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वैसे तो खैर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, क्लिनिक ऑन व्हील्स, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, पंजाब एक डेवलपिंग सूबा है, उसमें सेहत के हवाले से इतना माइन्यूट लेवल पे जा कर के फोकस करना कि आप क्लिनिक ऑफ व्हील्स बनाएं ऐसी ऐसी शहरों में, ऐसी ऐसी जगहों में पंजाब के जहाँ पे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, जहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं और जहाँ पे लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप सेहत या बीमारी को उनकी एड्रेस करेंगे लोगों की, तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट और क्या हो सकता है। वैसे तो खैर और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैं उनकी कंप्लीशन का इंतज़ार ज़रूर करना चाहूँगी। लेकिन 100 दिन अभी तक के लिए मरीम नवाज़ के बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। मैडम क्या कहेंगी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इक़दाम कर रही हैं, जैसे वर्चुअल पुलिस स्टेशन, पैनिक बटन, ई बाइक्स और डे केयर सेंटर्स का क़याम। क्या कहेंगी कितनी अहमियत का हामिल है ख़वातीन को एम्पावर करना, और मरीम नवाज़ की जो इक़दाम हैं इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? ये सारे इक़दाम भी ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे इन इक़दाम से पंजाब की ख़वातीन को एक ओनरशिप का एहसास होता है। उनको ये एक एहसास होता है कि अगर एक खातून चीफ मिनिस्टर आई हैं तो वो ख़वातीन के बारे में सोचेंगी। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है। और मरीम नवाज़ ने ये दिखाया है कि ट्रस्ट अर्न किया है उन ख़वातीन का कि चाहे उनके लिए पैनिक बटन, क्योंकि हरासमेंट, इमरजेंसी सिचुएशन ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, अगेन क्योंकि हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं, अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर होने हैं, लेकिन सही सिमत का तयन हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जो पैनिक बटन है या चाहे ऐसे के अंदर ई बाइक्स का मामला हो, जिसके अंदर बेशक जुडिशल एक्टिविज़म हमें चीख चीख कर बोलता हुआ दिखाई दिया कि किसी को कहीं बैठ करके दिमाग के कोने में ये लगा के नहीं भाई अगर ई बाइक्स दे दी जाएंगी तो सारे जो लड़के हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। ये एक मखसूस शख्स की, एक इंडिविजुअल की अपनी ज़ाती राय, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस तो हो सकता है, ये पूरे पंजाब की आवाम के ऊपर वो ये राय थोप नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। ऐसे बहुत से काम हैं जो मरीम नवाज़ को करने हैं, पंजाब हुकूमत को करने हैं, और ऐसे बहुत सी मराहिल आएंगे जहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना होगा। जुडिशल एक्टिविज़म भी देखना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स के ज़रिए उनको रोक भी लगाई जाएगी। लेकिन मरीम नवाज़ 100% तब कामयाब होंगी जब वो इन तमाम तर हर्डल्स को अबूर करके जो मिशन पे वो चली हैं कि सियासत नहीं, मैंने खिदमत करनी है आवाम की, सियासत को एक तरफ करके, तो मैं ये समझती हूँ कि फिर मरीम नवाज़ को कोई नहीं रोक सकता। जी मैडम, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान के साथ कोई ढील हो रही है या इमरान खान ने हार मान ली है? तो उन्होंने ख़त लिखने का भी फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट को, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब तो खैर जीते कभी भी नहीं थे जहाँ से मैं देख रही हूँ, क्योंकि हार जीत का तो पॉइंट तब आता है जब इमरान खान ने बड़ी मेहनत की हो, जब इमरान खान ने डोर टू डोर जाके अपनी कैंपेनिंग की हो, जब इमरान खान 100% मेरिट के ऊपर वज़ीर आज़म बने हों। 2018 के उन इंतखाबात के नतीजे में, मैं बाकी इंतखाबात की बात नहीं करती क्योंकि अभी स्पेसिफिकली हम बात इमरान खान साहब की, उनकी हार जीत की कर रहे हैं, तो 2018 के अंदर जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान खान साहब थे, क्योंकि 2018 के इलेक्शंस के नताइज में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बने, तो सबसे बड़े बेनिफिशरी वो थे। सो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने
तो वो वोटों की वजह से तो नहीं बने, वो तो आरटीएस बैठने की वजह से बने। पाकिस्तान की तारीख में मैंने रिसेंट टाइम से पहली बार देखा था 2018 में ही कि इमरान खान साहब 5 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए, 5 अलग अलग शहरों से, और इमरान खान साहब जीत गए। तो ऐसा कोई सुरखाब के पर तो उनको लगे नहीं हुए थे, ऐसा कोई उन्होंने धमाकेदार किस्म का काम किया तो नहीं था। तो हार जीत का सवाल तो उस शख्स के लिए होता है जिसने गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा जाके इतनी मेहनत की हो। जैसे भारत में हम राहुल गांधी की कैंपेन को देख रहे हैं, अगर उस लेवल की कैंपेन होती तो मैं कहती यार नहीं, इमरान खान साहब हार गए हैं या इमरान खान साहब जीत गए हैं। वो तो पहले भी हारे हुए थे, क्योंकि वो पहले भी किसी और की तरफ देख रहे थे, पहले उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे थे, अब इस दफ़ा की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। तरीका उन्होंने बदल दिया। पिछली इस्टेब्लिशमेंट से वो प्यार प्यार से काम कराते थे, उनको इख्तियारात दे दे के काम कराते थे। पैसे दूसरे ममालिक से इकट्ठे करने हैं तो उस टाइम के आर्मी चीफ को कहा जाता था कि जाइए आप जाके पैसे इकट्ठे करिए मेरे बिहाफ पर। अगर उन्होंने उस टाइम की अपोजिशन को दीवार से लगाना था तो तब भी उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता था कि भाई आप नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर दें, मरीम नवाज़ को डिस्क्वालीफाई कर दें। अगर क्वारम पूरा करना होता था तो तब भी इस्टेब्लिशमेंट से मदद ली जाती थी कि इमरान खान साहब कहते थे देखिए जी मैं नहीं आना चाहता पार्लियामेंट में, बस मुझे ये ना चीज़ पास चाहिए, मुझे बिल पास चाहिए, मुझे कानून पास चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट से मदद ली जाती थी। इस दफ़ा उनका तर्ज बदल गया है, इस दफ़ा उनके अंदर एक मौला जट आ गया है, इस दफ़ा उन्होंने सुल्तान रही की फिल्में ज़्यादा देख ली हैं, इस दफ़ा उनके अंदर जो है बड़के ज़्यादा आ गई हैं, धमकियाँ ज़्यादा आ गई हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वो दिन चले गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब ना वो इस्टेब्लिशमेंट है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट का मिजाज बदल चुका है। सो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब का डील या ढील का ख्वाब जो है वो किसी भी सूरत में पूरा होगा। अब आपने मुझसे पूछा कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, इमरान खान साहब ख़त लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लिखिए ख़त। लेकिन मुझे ये लगता है, ये मेरी नाक़िस राय में, जितने सालों से मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को देख रही हूँ और इसको ख़बरों को मैं कवर कर रही हूँ और उसके ऊपर जो भी अपना एनालिसिस देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस ख़त को या तो इमरान खान साहब को ये कह करके वापस करेंगे कि ये ख़त आप चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखें, जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, या फिर आप एक कमेटी बनाएं और कमेटी बना करके कमेटी टू कमेटी लेवल के ऊपर आप सियासतदानों से बात करें। क्योंकि अगर मशरूत मुज़ाकरात करने हैं और हुकूमत के साथ करने हैं तो हमारी कोर्ट्स ने उनको रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उसकी फैसिलिटेशन भी करे। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को वो जैसे उनके बारे में कहा जाता था ना कि नैपियाँ बदलने की और बदलवाने की आदत को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा काम कर ले अगर वाकई वो सही मानों में पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इमरान खान साहब के लिए बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो एक अच्छी डगर पे चल निकला है। चाहे आप सऊदीया का दौरा देख लें, चाहे आप इसके अलावा चाइना का दौरा देख लीजिए, चाहे आप यूएई की कमिटमेंट्स के बारे में बात कर लें। पैसे आने वाले हैं और अगर पैसे आएंगे तो ऑफकोर्स IMF भी अपना थोड़ा सा जो भार है वो कम करेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसे में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। और पाकिस्तान की तरक्की का ये मतलब है कि PTI और इमरान खान का प्रोपेगेंडा तो नहीं चल सकेगा, क्योंकि या तो पाकिस्तान की तरक्की चल सकती है या उनका प्रोपेगेंडा चल सकता है। अगर उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है तो तरक्की नहीं चलेगी, और अगर तरक्की चल रही है तो प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। तो लिहाजा तरक्की तो चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी, ना सिर्फ चलेगी बल्कि दौड़ेगी।